साथ उर्फ डक्की भाई, जिसको एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया है ऑनलाइन जुआ ऐप की प्रमोशन करने पे। एफआईए से ये जानना चाहता है कि हमें ये बताएं कि जब पीएसएल में यहाँ पर 1xBet लिखकर पीएसएल की फ्रेंचाइज और प्लेयर्स जब उस बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे थे, तब ये एफआईए का डिपार्टमेंट सोया हुआ था। तब इसके डायरेक्टर साइबर क्राइम सेल और डिप्टी डायरेक्टर सो रहे थे क्या? तब ये भी उस बैटिंग ऐप से पैसे बना रहे थे? इस तरह का जो जागना है ना, ये भी कानून के खिलाफ। कानून के तकाजे जो हैं वो एक इंसान के ऊपर लागू होने हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो ये ज्यादती है। कानून सबके लिए एक जैसा, सजा सबको मिलनी चाहिए। साथ ये भी मेंशन है हमारे आईन पाकिस्तान में कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा कत्ल करे और दूसरा करे तो उसको सजा नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी किसी भी उसके बैकग्राउंड की वजह से, या कोई वो बहुत पावरफुल इंसान है। देखिए, सजा दोनों को ही मिलनी है। आईन पाकिस्तान कहता है कि दोनों बंदे जो गुनाहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। तो फिर डकी ही क्यों? साइबर के दायरा कार है, उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम उन्हें पकड़े हैं। ये सिर्फ ख्याली पुलाव हैं और डायलॉग्स हैं, और कानून के मुताबिक हमने इनसे कार्रवाई करवानी है। सेम दफात का मुकदमा हमने पीएसएल की फ्रेंचाइज के खिलाफ दर्ज करवा के रहा। तो कार्रवाई बैलेंस करें ताकि पता चले कि मुल्क में इंसाफ का निज़ाम चल रहा है, ये नहीं कि आप ज्यादती का निज़ाम चलाएं। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान अपडेट्स और मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाज़रीन कराम, आज से कुछ रोज़ पहले मुल्क पाकिस्तान के एक मशहूर और मारूफ यूट्यूबर साथ उर्फ डक्की भाई, जिसको एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया है ऑनलाइन जुआ ऐप की प्रमोशन करने पे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट जनाब यासिन भट्ट साहब मौजूद हैं। ये लाहौर के वो वकील हैं जिन्होंने पीएसएल में जुआ ऐप की ऑनलाइन प्रमोशन करने वाली टीम के खिलाफ एक रिट दायर कर दी है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि केस के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। मैं चाहूँगा उस रिट के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइएगा और क्या वजह बनी कि आपने ये इस टीम के खिलाफ रिट दायर कर दी। सर देखें, एक यूट्यूबर को आपने इस वजह से बिहाइंड द बार्स भेज दिया कि वो एक जुआ ऐप को प्रमोट उसने किया, या वो उसका कंट्री मैनेजर था, या व्हाटएवर। वो एफआईआर भी सबके सामने है, पर पूरा पाकिस्तान एफआईए से ये जानना चाहता है कि हमें ये बताएं कि जब पीएसएल में यहाँ पर 1xBet लिखकर पीएसएल की फ्रेंचाइज और प्लेयर्स जब उस बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे थे, तब ये एफआईए का डिपार्टमेंट सोया हुआ था। तब इसके डायरेक्टर साइबर क्राइम सेल और डिप्टी डायरेक्टर सो रहे थे। आज जो इस तरह की इन्होंने वल्वना एंगेज जो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है एक यूट्यूबर के खिलाफ, एट दैट टाइम ये लोग कहाँ सो रहे थे? क्या तब ये भी उस बैटिंग ऐप से पैसे बना रहे थे? अगर पैसे नहीं बना रहे थे तो उस वक्त इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो मैंने एफआईए में एप्लीकेशन मूव की और उसके बाद मैंने कोर्ट में रिट फाइल की है कि पीएसएल की उस फ्रेंचाइज और सारे प्लेयर्स के खिलाफ सेम दफात का मुकदमा दर्ज करें। कि वो मेरा इनसे सवाल है कि क्या वो मसनून दुआओं की ऐप थी? ठीक है, मैंने ये बात पहले भी एक जगह पर की है कि मुझे ये बड़ा बताए, ये डिपार्टमेंट इसका हेड आकर बताए कि वो क्या अच्छी दुआओं की ऐप है। सारे पाकिस्तान को पता है कि वो बैटिंग की ऐप है, ठीक है। और उस वक्त ये डिपार्टमेंट सोया हुआ था। मुझे नहीं पता ये डिपार्टमेंट क्यों सोया था, पर उस वक्त ये सोए हुए थे। अब इन्हें एक यूट्यूबर ने अगर किसी ऐप को प्रमोट कर दिया तो ये जाग गए हैं। तो इस तरह का जो जागना है ना, ये भी कानून के खिलाफ। सर क्या संबंध है? डक्की भाई ने भी तो गलत किया ना कि एक ऐप को प्रमोट किया, और वो ऐप भी जुआ ऐप है। सर या तो डक्की भी गलत है और ये सारे गलत हैं, या फिर डक्की भी गलत नहीं है। अगर कानून के तकाजे जो हैं वो एक इंसान के ऊपर लागू होने हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो ये ज्यादती है। कानून सबके लिए एक जैसा, सजा सबको मिलनी चाहिए। उस फ्रेंचाइज के तमाम प्लेयर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उसके बाद मैं ये समझूंगा कि इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं। अदरवाइज ये ज्यादती है फिर डकी के साथ। आप इस 1xBet जिसको आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की जुआ प्रमोशन ऐप है, इसके बारे में आप कितना को जानते हैं? सर पूरा पाकिस्तान इस ऐप के बारे में जानता है, और खिलाड़ियों ने, हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने अपने सीनों पर लिखकर इस ऐप को प्रमोट किया। इस ऐप के ऊपर ऑनलाइन जुआ खेला जाता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, और उस तरह की ऐप को प्रमोट किया जा रहा है। तो सबसे पहले कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ बनती है। अच्छा, अभी रिसेंटली जो 2025 का हमने पाकिस्तान सुपर लीग देखा है पीएसएल, उसमें एक
जो फ्रेंचाइज है उसके प्लेयर्स के सीनों के ऊपर मेंशन था, और मैंने अपनी जो रेट फाइल की है उसमें भी मैंने एज ए एविडेंस वो साथ एनेक्स की हैं वो सारी चीज़ें, वो सारी तस्वीर। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादती है कि अगर एक इंसान के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई कर रहे हैं और बाकियों को आप छूट दे रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि इसके अलावा और क्या कुछ जानते हैं आप इस ऑनलाइन जुआ ऐप के बारे में? सर बेसिकली जो हमारा पाकिस्तान का कानून है, ठीक है, वो टोटली इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है कि किसी भी किस्म का जो ऑनलाइन जुआ है, ठीक है, इस तरह की ऐप्स हैं, जो भी बंदा उनको प्रमोट करता है, ठीक है, या उनकी किसी भी तरह से तशहीर करता है, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। पर साथ ये भी मेंशन है हमारे आईन पाकिस्तान में कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा कत्ल करे और दूसरा करे तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी किसी भी उसके बैकग्राउंड की वजह से, या कोई वो बहुत पावरफुल इंसान है। देखिए, सज़ा दोनों को ही मिलनी है। आईन पाकिस्तान कहता है कि दोनों बंदे जो गुनाहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, तो फिर डकी ही क्यों? डकी ही क्यों? ठीक है, अब इस सब कोई अपडेट्स हैं आपके पास डकी भाई से रिलेटेड? सर अपडेट्स यही हैं कि डिपार्टमेंट जो है वो नहाद होकर एक बंदे के पीछे पड़ गया, और वो मैं उनके जो हेड हैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि हमारे जो साइबर के दायरा कार है उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम उन्हें पकड़े हैं। ये सिर्फ ख्याली पुलाव हैं और डायलॉग्स हैं, क्योंकि अभी तक मेरी रेट को फाइल किए हुए भी जो है वो 4 से 5 दिन हो गए, अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और कानून के मुताबिक हमने इनसे कार्रवाई करवानी है। सेम दफात का मुकदमा हमने PSL की फ्रेंचाइज के ख़िलाफ़ दर्ज करवा के रहा। रजब ने भी जो है वो मेरी बात को सेकंड किया है कि अगर इस यूट्यूबर के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है तो फिर PSL की फ्रेंचाइज के ख़िलाफ़ क्यों नहीं, PSL की टीम के ख़िलाफ़ क्यों नहीं? तो कार्रवाई बैलेंस करें ताकि पता चले कि मुल्क में इंसाफ का निज़ाम चल रहा है, ये नहीं कि आप ज़्यादती का निज़ाम चलाएं। ये जो बेड़ा उठाया है, अब आपने उस एप्लीकेशन के ख़िलाफ़ केस फाइल किया, और PSL में जो आपके मुताबिक जो टीम है इसको ऑनलाइन जुआ ऐप को प्रमोट करती है, उनके ख़िलाफ़ आपने रिट दायर की है। क्या समझते हैं आप इसमें कामयाब हो सकेंगे? क्योंकि बड़ा ही मुश्किल काम है ये वाला। सर मुश्किल काम तो है, बट देखें कि कानून जो है ना उसको हरकत में लाना वकील का काम है, और बीइंग अ लॉयर और बीइंग ए पाकिस्तानी सिटीज़न मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जैसे डकी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है वैसे PSL की इस फ्रेंचाइज और इसके तमाम प्लेयर्स के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हो, या फिर डकी का मुकदमा भी खारिज करें। कोई डर, कोई खौफ? जी बिल्कुल कोई डर, कोई डर। लास्ट पे क्या कहना चाहें? लास्ट पे ये कहना चाहूँगा कि देखें, मेरी इस डिपार्टमेंट से जो है वो बड़ी हम्बल सबमिशन है कि आप कानून के तकाज़े पूरे करें और आवाम को ये बाकायदा तासुर दें कि कानून सबके लिए एक जैसा है, और फौरी तौर पर मेरी जो एप्लीकेशन है उसके मुताबिक PSL की फ्रेंचाइज और तमाम प्लेयर्स के ऊपर मुकदमा दर्ज कर। जी नाज़रीन कराम, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमारी अपनी तो कोई ज़ाती राय नहीं है। हमारे साथ लाहौर के वो वकील साहब मौजूद थे जिन्होंने PSL और PSL की तमाम जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके ख़िलाफ़, उन खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन दायर कर दी है, इनका कहना है कि ऑनलाइन जुआ ऐप को प्रमोट करने पे इन्होंने उस टीम के ख़िलाफ़, PSL की फ्रेंचाइज के ख़िलाफ़ एक रिट दायर करती है। तो देखते हैं अब क्या बनता है। इसी के साथ प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को दें इजाज़त, और आपकी क्या राय है इस प्रोग्राम के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।